हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th के साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख रहे थे, उसमें अगला क्वेश्चन है, गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। हमारे को दो यूज बताने हैं, किस किस के, एक तो वॉशिंग सोडा के और एक बेकिंग सोडा के। तो मैं क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करूं उससे पहले याद रखना कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं जो बोलूं उसको आराम से सुनना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। आंसर कैसे लिखना है वो देखिए। सबसे पहले तो आप लिखेंगे वॉशिंग सोडा के एग्जाम कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप ये चीज साथ में लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो और लोगों से ज्यादा बेटर हो जाता है। एक तो आप डायरेक्ट याद रखें वॉशिंग सोडा के ये दो यूजेस, एक आप याद रखेंगे वॉशिंग सोडा और ब्रैकेट के अंदर अगर आप उसका केमिकल फॉर्मूला लिख देते हैं तो आपकी कॉपी जो चेक करता है उसको पता चलता है कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर है, आपको चीजें याद है। तो अगर आपसे कोई पूछे वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है तो आप बोलेंगे Na2CO3.10H2O, ये होता है वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला, Na2CO3.10H2O। आप याद रखेंगे Na2CO3.10H2O, यहीं पर याद कर लो 2-3 बार बोल के। फिर इसके यूज की अगर बात करें तो इसका हम घर के अंदर यूज करते हैं। भाई जैसे नाम ही बोल रहा है वॉशिंग सोडा, वो सोडा जिसका यूज हम वॉशिंग के लिए करते हैं, धोने के लिए करते हैं। घर में क्या धोते हैं? कपड़े धोते हैं। तो जो चीज धोने के लिए काम आती है उसी को बोला जाता है वॉशिंग सोडा। अगर यूज की बात करें तो यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर के अंदर जो परमानेंट हार्डनेस होती है, वाटर के अंदर जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए अगर किसी चीज का यूज किया जाता है तो वो होता है वॉशिंग सोडा। तो पहला यूज तो ये हो गया कि वॉशिंग सोडा का यूज किस में किया जाता है, जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए। दूसरा, यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। जो हम डोमेस्टिक पर्पज के अंदर जो किसी चीज को धोने के लिए और जो क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। क्लीनिंग एजेंट क्या होता है? वो चीजें जिनको हम क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई वॉशिंग सोडा, जैसे नाम ही बोल रहा है वॉशिंग सोडा, वो सोडा जिसका हम वॉश के अंदर जो है वो यूज करते हैं। तो डोमेस्टिक पर्पस के अंदर हम जो क्लीनिंग एजेंट के तरह यूज करते हैं, ये इसका दूसरा यूज केस हो गया। तो आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, दोबारा से रिपीट कीजिए। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। फिर इसके यूज की अगर बात करें तो पहला यूज होता है जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए किसका यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। फिर दूसरा यूज इसका क्या आता है कि हम जो डोमेस्टिक पर्पस के अंदर, घर के अंदर, ऐसे याद रखो, घर के अंदर जो क्लीनिंग एजेंट के लिए अगर कोई यूज करते हैं तो हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। वॉशिंग सोडा का यूज किस में करते हैं? क्लीनिंग एजेंट के रूप में करते हैं। फिर नेक्स्ट, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? NaHCO3। NaHCO3, ये भी आप याद रखना, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका यूज कहां पर करते हैं वो देखिए। सबसे पहला यूज हमने किस में लिखा हुआ है? जो आग को बुझाने के लिए हम काम में लेते हैं ना, आग को बुझाने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? एक्सटिंग्विशर्स। एक्सटिंग्विशर्स जो यूज में लेते हैं, ये किस में काम आती है? फायर को बुझाने के लिए। इसमें एक टाइप होता है सोडा एसिड। सोडा एसिड, ये नाम देखिए, सोडा प्लस एसिड। इसका मतलब इसके अंदर 2 कंटेनर होते हैं। ये आपके थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, वैसे जरूरी नहीं है इसमें, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, 2 कंटेनर होते हैं इस तरीके से। जैसे मान लो कि आग बुझाने की ये क्या हो गया और इसके अंदर 2 कंटेनर हो गए, ये आपकी मशीन है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 कंटेनर हो गए, एक के अंदर तो हमने रख दिया सोडा
और एक के अंदर रख दिया एसिड। तो वैसे नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो क्या होती है, सेपरेट होते हैं, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर बटन प्रेस किया, ये इनके बीच के अंदर जो बॉर्डर है ये हट जाती है और एसिड और सोडा ये आपस के अंदर मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने का मतलब मेरा क्या कहने का मतलब क्या है कि सोडा और एसिड यानी कि आपस के अंदर रिएक्शन कर लेते हैं। अब सोडा का मतलब क्या है, इसके अंदर बेकिंग सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट। और एसिड का अगर हम बात करें, कौन सा एसिड होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड और NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट ये आपस के अंदर रिएक्शन करके और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस जो होती है ये तो आग लगाने के काम आती है, ऑक्सीजन गैस तो आग लगाने के काम आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो आग बुझाने के काम आती है। तभी तो अगर जैसे मान लो कि बाहर कहीं पर आग लग जाती है तो वो ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि वहां पर उसको ऑक्सीजन गैस मिल रही है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिल रही है, लेकिन ये कम होती है। भाई एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती रहती है, इसलिए ऑटोमेटिक कभी भी आग जो है वो नहीं बुझती है। हम जो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो यूज़ करते हैं उसके अंदर भरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जैसे ही वहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छिड़कते हैं तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो फायर जो है वो कंट्रोल के अंदर आ जाती है। तो अगर हम इसकी बेकिंग सोडा के पहले यूज़ की बात करें तो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो फायर एक्सटिंग्विशर है सोडा एसिड उसके अंदर ये यूज़ होता है। दूसरा, एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टोमक। स्टोमक के अंदर कई बार क्या होता है, एसिड ज़्यादा बन जाता है, एसिड ज़्यादा बन जाता है। उस समय जो है हम कौन सी दवाई लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे पेट के अंदर जो ज़्यादा एसिड बन जाता है, हम ऐसे नहीं बोलते भाई मेरे पेट के अंदर आज ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, तो एसिडिटी का मतलब क्या, पेट के अंदर ज़्यादा एसिड है, और एसिड क्या करता है, एसिडिटी फैलाता है। तो हम जो बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई है, उसको फिक्स करने के लिए हम दवाई कौन सी लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं। और एंटासिड्स के अंदर अगर हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो वो क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। तो आप याद रखेंगे, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये इसका कंप्लीट आंसर है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एज इट इज अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं एक बार कंप्लीट रिवीजन करवा देता हूं कि आपको याद कैसे रखना है। सबसे पहले वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, इसका यूज़ की बात करें तो परमानेंट जो हार्डनेस होती है वाटर की उसको रिमूव करने के लिए, और जो क्लीनिंग एजेंट होता है हमारे डोमेस्टिक यूज़ के अंदर, हमारे घरों के अंदर जो क्लीनिंग एजेंट के रूप में अगर किसी को यूज़ करते हैं तो हम वॉशिंग सोडा को यूज़ करते हैं। फिर बात आती है बेकिंग सोडा की, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, किसके अंदर यूज़ करते हैं, सोडा एसिड जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। और जो एंटासिड्स जो हमारे पेट के अंदर एसिडिटी बन जाती है, जो एसिड होते हैं वो ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी के अंदर बन जाता है, तो उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए, भाई एसिड को एसिडिटी बन गई तो इसको न्यूट्रलाइज भी तो करना पड़ेगा ना, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो दवाई लेते हैं एंटासिड्स, उसमें जो है वो यूज़ क्या करते हैं, बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। सिर्फ आपको इतनी सी बात जो है याद रखनी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मैंने बिल्कुल आराम से समझाया है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए, तो अभी प्ले स्टोर पे शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। साथ के साथ एक काम और करो, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी आप नोट डाउन कर लो, 8696608541, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करके भी अपना कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो, या फिर कमेंट करके पूछ सकते हो।
और अगर आपको नोट्स भी अगर चाहिए व्हाट्सएप पे PDF के अंदर, तो मैं आपको भेज दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।